दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के पंजाबी बाग में बने एक पार्क में जिसका नाम है भारत दर्शन पार्क। ये पार्क लगभग 8.5 एकड़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा बनाया गया है और इस पार्क को बनाने में लगभग 14 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। वो कौन कौन से मोनूमेंट हैं जिनकी रेप्लिका इस पार्क में तैयार की गई है, क्या है इस पार्क की टाइमिंग, क्या है इसकी एंट्री फीस, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों ये है इस पार्क का एंट्री गेट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पार्क के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। हमने भी जो वीडियो बनाई है वो अपने मोबाइल से ही बनाई है। जैसे ही आप इस पार्क में एंट्री करेंगे, सबसे पहला मोन्यूमेंट गेटवे ऑफ इंडिया की रेप्लिका आपको दिखने वाली है। हर मोन्यूमेंट के पास में 2 बोर्ड लगाए गए हैं, जिस पे पहले बोर्ड के अंदर जो ओरिजिनल मोन्यूमेंट है उसकी जानकारी दी गई है और दूसरे बोर्ड के ऊपर जो उसकी रेप्लिका तैयार करी गई है उसके अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल यूज़ करे गए हैं उसकी जानकारी दी गई है। जैसे इस मोन्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं साइकिल के रिम, साइकिल के टायर और भी कई प्रकार के वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ से थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सामने आपको दिखाई देगा कबाड़ से बनाया गया एक ट्री। अब हम सीधा पहुंच गए जयपुर और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल। दोस्तों अगर बात करें इस पार्क की टाइमिंग की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पार्क सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। आप किसी भी समय इस पार्क में आकर विजिट कर सकते हैं। हम लोगों ने इस पार्क के अंदर एंट्री करी है शाम को 5:30 बजे। शाम को आने का जो हमारा मकसद था कि हम इन मोन्यूमेंट्स को दिन की रोशनी में भी देख सकें और रात की रोशनी में भी देख सकें। और अब हम पहुंच गए देश के सबसे बड़े गुंबद पर, जिसका नाम है गोल गुंबज। इस गुंबज की एक खास बात यह है जो इसका केंद्रीय गुंबद है वो बिना किसी स्तंभ के सहारे पर खड़ा है। दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली में एक नहीं 2 कुतुब मीनार हैं। एक दिल्ली के मेहरौली में और दूसरा है पंजाबी बाग में। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही हम देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की रेप्लिका। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय और दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आप देख पाएंगे मीनाक्षी टेम्पल की रेप्लिका। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मंदिर का पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों अगर बात करें इस पार्क के एंट्री फीस की तो यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे इस पार्क की एंट्री फीस है मॉर्निंग में 100 रुपीज़ पर हेड और इवनिंग में 150 रुपीज़ पर हेड। लेकिन सैटरडे और संडे को इस पार्क की जो एंट्री फीस है वो सुबह से लेकर शाम तक आपकी 150 पर हेड ही रहेगी।
यहाँ पर आपको जगह जगह पर सौर पैनल दिखाई देंगे जो कुछ कुछ लुक लाइक एक पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलने पर आपको और भी टेम्पल दिखने वाले हैं, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर आपको हरियाली, साफ सफाई और बैठने की सुविधा भी दिखाई देगी, जिसका बहुत ही अच्छा प्रबंध यहाँ किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति चलने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको चलने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी की भी व्यवस्था है। वो चाहें तो उस गाड़ी में बैठकर इस पार्क का पूरा भ्रमण कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ टेम्पल की रेप्लिका के सामने। उसके थोड़ा सा आगे ही आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, द्वारकाधीश धाम। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही अब हम पहुँच चुके हैं रामेश्वर मंदिर। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर शिव जी का आभार व्यक्त किया था। इसके आगे आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी टेम्पल की रेप्लिका। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ के साथ में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। साथियों, यहाँ पर इस पार्क में बेबी फीडिंग रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको बीते युग का रूहानी सौंदर्य महाबत पैलेस देखने को मिलेगा। साथियों, अब टाइम लगभग 6:30 हो चुका है और शाम का अंधेरा होने वाला है और शाम होते ही यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स की लाइटें ऑन हो गई हैं, जो भी थोड़ा सा और अंधेरा होते ही आपको और ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। साथियों, ये पार्क काफ़ी बड़ा है, लगभग 8.5 एकड़ में फैला हुआ है और आप अगर यहाँ पर विजिट करने आते हैं तो आराम से अपने 3 से 4 घंटे यहाँ पर आप स्पेंड कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश में स्थित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक सांची स्तूप। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था।
अब हम पहुंच गए हैं पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक विक्टोरिया पैलेस। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं ताजमहल कैसा दिखाई दे रहा है शाम की रोशनी में। अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं मैसूर का शाही महल मैसूर पैलेस कैसा दिखाई देता है। आगे हमको देखने को मिलेगा हैदराबाद की खास पहचान चार मीनार। साथियों, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, इन मोन्यूमेंट्स की रेप्लिकास के अंदर जो लाइटें लगाई गई हैं, उन्होंने इनकी खूबसूरती को भी और अधिक बढ़ा दिया है। और अब हम पहुंच गए हैं भगवान सूर्य के मंदिर कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और आगे आपको देखने को मिलेगी अजंता और एलोरा की कलात्मक गुफाओं की रेप्लिका। यहाँ आप भगवान बुद्ध के लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन भी कर सकते हैं।
साथियों, यहाँ पर आपको जगह जगह पर ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा खजुराहो मंदिर। इसकी कलाकृतियाँ हिंदू धर्म में आवश्यक और उचित माने जाने वाले जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को उजागर करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ हमने इस पार्क में स्थित भारत के प्रसिद्ध 21 मोनूमेंट्स की रेप्लिकास को देखा और अब हम चलते हैं इस पार्क से बाहर की तरफ। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से बड़ा वाला थैंक यू है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।